कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले अपने अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, या अल्लाह इस दुनिया से जितने भी लोग रुखसत हो गए, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, आमीन। और जितने भी लोग बे औलाद हैं, या अल्लाह उन्हें नेक साले नूरीना अता फरमा। और जितने भी लोग जो है ना बेघर हैं, या अल्लाह उन्हें अपना घर नसीब कर दे, आमीन सुमा आमीन। और इसी दुआओं के साथ आज का व्लॉग बड़े मज़े का है। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो पहले से मौजूद है, थैंक यू सो मच आप सबका। आप सबके घरों में जितनी भी दुख दर्द परेशानी है ना, अल्लाह पाक आप सबकी दुख दर्द परेशानी को दूर कर दे, क्योंकि आप सब सपोर्ट करते हैं। बस एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाऊंगी। तो खैर, यहाँ पे ना सुबह का टाइम था। मैंने आज बच्चों को सोचा, मैंने आज ना बच्चों को आलू के पराठे बना के देती हूँ। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी बस, और गर्मी के साथ ना लाइट का भी बड़ा मसला बन चुका है। तो मैं कह रही थी कि बारिशें हुई हैं ना, तो मैं कह रही थी कि मौसम ना काफ़ी चेंज हो गया, लेकिन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। वो तो बारिशों का असर था। और 2-3 दिन हो गए, इतनी ज़्यादा गर्मी थी और साथ हबस थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अल्लाह पाक अपना करम कर दे, बस मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह नाश्ता बना रही हूँ बच्चों के लिए, आलू के पराठे। तो जिस दिन मैंने मशीन लगानी होती है ना, उस दिन घर के काम इतने सारे हो जाते हैं ना, तो मैंने कहा जल्दी से बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ, तो फिर मशीन कपड़े धोने वाली लगा लूँगी। तो बस सुबह नाश्ता बनाते बनाते ना मुझे अपनी अम्मी इतनी ज़्यादा याद आई है ना, क्योंकि मेरी अम्मी मेरे पास 3-4 दिन तकरीबन इतने दिन ही रह कर गई हैं। तो वो मेरे साथ ना कोई घर का काम करवा देती थी। मैं अपनी अम्मी को ना मना करती थी, अम्मी आप रहने दें, अब हमें खिदमत का मौका दें। तो मेरी अम्मी कहती थी कि बेटा कोई बात नहीं, ये भी एक यादें हैं, तुम याद किया करोगी। मेरी अम्मी मेरे पास आई थी तो मेरे साथ काम करवाया करती थी। मैंने कहा नहीं अम्मी आप रहने दिया करें। तो वो अक्सर मेरी अम्मी ना मुझे नाश्ता बना के दे देती थी, बच्चों को नाश्ता बना के दे दिया। तो अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। तो बस वही उनको याद कर रही थी। और जो भी मैं सुबह तिलावत वगैरह करती हूँ ना, तो सब जितने भी लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए ना, सब के लिए दुआ करती हूँ। अपने अब्बू के लिए जितने भी दुनिया से चले गए हैं, कि या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, आमीन सुमा आमीन। क्योंकि उनके लिए तो सिर्फ़ एक यानी पढ़ाई है जो हम लोग उनके लिए कर सकते हैं, तो वही उनको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो वो जितनी भी हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अल्लाह ताला उनके आगे की जो मंजिल है ना वो आसान कर दे, आमीन। तो यहाँ पे ना बच्चे उठ गए थे और लाइट भी चली गई थी, तो साथ में वही नमकीन लस्सी बनाऊँगी जो गर्मियों के मौसम में सुबह के टाइम में बनाती हूँ। अक्सर रोज़ाना मेरी डेली जो है ना आदत है कि मैं बच्चों को ना सुबह के टाइम लस्सी भी बना कर देती हूँ। तो बस कपड़े भी मैंने थोड़े से मेरे कपड़े थे, क्योंकि ज़्यादा नहीं करती, फिर इतनी मेहनत मुझसे नहीं की जाती। थोड़े थोड़े कपड़े होते हैं तो वो मैं धो लेती हूँ। और फिर मैंने अपनी और अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी, और वो तो बिल्कुल जो है ना चीनी बिल्कुल कम पीते हैं, तो मैं थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा ही थोड़ी सी डाल लेती हूँ। लेकिन फिर मैं उनके साथ ना फीकी चाय पीती हूँ, क्योंकि पता नहीं वो मीठा इतना ज़्यादा नहीं खाते, हालांकि उन्हें शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और यहाँ पे मैंने कपड़े धो लिए थे, और पानी वाली गैलने और कूलर वो भी मैंने साफ़ कर लिए थे, ताकि इसके अंदर ना साफ़ पानी डाल सकूँ पीने वाला। तो फिर मैंने थोड़े से अमरूद काट के और ऊपर नमक काला नमक जो होता है ना वो लगा के बच्चों को दिया था, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। अल्लाह पाक सब के खानों में रिज़्क़ में बरकत आ फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। अल्लाह पाक थोड़ा सा मौसम ठंडा कर दे तो क्या ही बात है। तो बड़े मज़े से बच्चे भी खा रहे थे, मेरे साथ बैठे हुए थे। तो शाम का टाइम हो चुका था, और मैंने सब्ज़ी काट के ना तो मैं वो फ्रिज के अंदर रखाई थी धो के।
तो मैंने कहा थोड़ा सा काम था, बस वही करने के लिए जा रही थे। अब मैं और मेरे हस्बैंड थे मेरे साथ। तो और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैंने कहा सोचा कि अब दवाई ले ही लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा सी हबस थी। तो बस थोड़ा से ना तबीयत ख़राब हो गई थी, हैज़ा वगैरह सा हो गया था। अक्सर मैं ना बच्चे बीमार हो जाएं या मैं बीमार हो जाऊं तो मेरी आदत है मैं घर के टोटके वगैरह करती रहती हूँ। अगर उनसे फ़र्क ना पड़े तो फिर मैं दवाई लेने के लिए जाती हूँ, वरना मैं नहीं जाती। तो टोटकों से ही आराम आ जाता है। लेकिन तबीयत कुछ ऐसी थी कि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, पेट में दर्द थी और उल्टियाँ वगैरह थी। तो लेकिन कावा वगैरह भी पिए, बहुत सारे टोटके किए, लेकिन आराम नहीं आ रहा था। तो सोचा मैं थोड़ी सी दवाई ले लेती हूँ, शायद उससे आराम आ जाए। तो खैर वही जो है ना घर में आ गई थी। तकरीबन मैं ना 1 घंटे के बाद घर आ गई थी। फिर मैं सब्ज़ी बना के वो चली गई थी। तो फिर आते ही मैंने जो है ना सब्ज़ी निकाली है और जल्दी से पकानी शुरू कर ली है, क्योंकि मैं ना हमेशा सब्ज़ी हंडिया वगैरह ना बना के रख लेती हूँ फ्रिज के अंदर। तो मेरी अक्सर जो हंडिया ना वो 2 दिन चली जाती है, क्योंकि बच्चे इतना सालन वगैरह नहीं ना खाते। एक तो गर्मी भी है, गर्मी में भी वैसे भी सालन इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो सालन मैं हमेशा जो है ना बना के रखती हूँ। तो अरवी को मैंने फ्राई कर लिया था और आलूओं को भी मैंने फ्राई करके ना इस तरह बड़े मज़े की अरवी बनती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है। और रोटियों के जो रुमाल होते हैं ना वो भी मैंने धो के रखे हुए थे, तो रोटियों के ऊपर इसी वजह से रुमाल नहीं है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये शाम का टाइम हो, तकरीबन यहाँ पे ना 3-4 बजे का टाइम था। तो कल का टाइम था। तो इतनी माशाल्लाह इतनी बारिश हुई है ना, मौसम इतना ठंडा हो चुका था ना रात को, बड़ा ठंडा। और इतना अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक ने अपने बंदों पर करम किया। आमीन सुमा आमीन। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें।